पटना में आज एकता मिशन के तहत विपक्षी दलों की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक। पटना में बोले राहुल गांधी, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो, बीजेपी की भारत तोड़ो विचारधारा। राहुल गांधी, देश समझ गया मोदी और बीजेपी का मकसद, ये 2-3 लोगों को पहुंचा रहे हैं फायदा। कांग्रेस देश के गरीबों के साथ खड़ी है, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक में सबने देखा, अब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हराएंगे। पटना में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, कांग्रेस से निकले नेता देश के लिए लड़े, अगर हम बिहार जीत गए तो देश में भी जीत जाएंगे। विपक्ष की बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सब बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने की थी विपक्षी एकता की शुरुआत। दिल्ली अध्यादेश मामले पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन के अंदर होता है समर्थन या विरोध, सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी एजेंडा। बैठक को लेकर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, भविष्य की रणनीति करेंगे तय। बैठक में मणिपुर मुद्दे पर भी होगी चर्चा। पप्पू यादव बोले, कांग्रेस बीजेपी को हराने वाली अकेली पार्टी, कांग्रेस से अलग रहकर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचे। सीएम नीतीश ने एयरपोर्ट पर किया दोनों का स्वागत। पटना में राहुल गांधी ने बोरिंग रोड से किया रोड शो, पार्टी के झंडे के साथ जुटे कार्यकर्ता। पटना मीटिंग पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, कहा बैठक में बीजेपी की राजनीति का डेथ वारंट तैयार होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा, कहा अगर मिलकर चुनाव विपक्ष लड़ेगा तो 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, कहा हमें राष्ट्रीय स्तर पर बनानी होगी रणनीति, सभी दल मिलकर चुनाव लड़ने के इच्छुक। आरजेडी नेता आलोक मेहता का बयान, कहा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा विपक्ष, एकजुट होकर चुनाव बाद चुना जाएगा नेता। पटना में कांग्रेस ने लगाए शॉप जैसे आकार के पोस्टर, लिखा मोहब्बत की दुकान, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। विपक्ष की मीटिंग से पहले पेंटर्स ने पोस्टर से पटना को पटा। सड़कों पर लगे विपक्षी नेताओं के कटआउट्स वाले पोस्टर। पटना में बीजेपी विपक्ष में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, ये देश बचाओ नहीं बल्कि परिवार को मुकदमे से बचाओ अभियान। पटना में बीजेपी ने लगाए राहुल गांधी के पोस्टर, फिल्म देवदास के किरदार से की राहुल गांधी की तुलना। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वाहनों पर लगाया अपना चुनाव चिन्ह, लिखा तेजस्व जिंदाबाद। पटना बैठक पर बोली स्मृति ईरानी, मीटिंग कांग्रेस का ऐलान कि वो मोदी को अकेले नहीं हरा सकी, उसके सहारे की जरूरत। विपक्ष की मीटिंग पर बोले रविशंकर प्रसाद, परिवार बचाओ परिवार बढ़ाओ की राजनीति करने वाले लोग जुटे हैं। दिल्ली अध्यादेश पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या ममता बंगाल में कांग्रेस को देंगी भाव, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समझेगी। विपक्ष की बैठक पर रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज, कहा 2024 के लिए बारात सजा रहे हैं नीतीश कुमार, इस बारात का दुल्हा कौन है। रविशंकर प्रसाद पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा आप बारात के स्वागत की तैयारी करो, दूल्हे की चिंता ना करो। पटना बैठक पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, फ्लॉप शो साबित होगा विपक्षी गठबंधन, 2024 में फिर आएगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा पटना की सड़कों पर दूल्हों की दावेदारी, विपक्ष के साथ लड़ने से नहीं पड़ेगा कोई असर। मीटिंग पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का तंज, कहा ये ठगों का गठबंधन, विपक्ष के पास नहीं कोई सिद्धांत। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का भी तंज, कहा चाय के लिए एक साथ बैठने का मतलब विपक्ष की एकजुटता नहीं होता। बिहार में नेता विपक्ष विजय सिन्हा का सीएम नीतीश पर तंज, कहा जिसको बिहार की जनता ने कभी जनादेश नहीं दिया वो क्या सरकार बनाकर बिगाड़ेगा। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का बयान, कहा विपक्षी एकता के नाम पर जिन्हें दूल्हा पटना आए, इसमें असली दूल्हा कौन है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज, राम कदम ने कहा पीएम मोदी की वजह से बंद हुई विपक्ष की वसूली, उसी का रोना रो रहे हैं। बीजेपी पर बरसे विपक्ष के नेता ने संजय जायसवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने बयान में कहा, एक तरफ अमेरिका में टेक्नोलॉजी पर हो रही है बात, दूसरी तरफ पटना में इकट्ठा हुई भ्रष्टाचारी पार्टियां, जमकर विपक्ष को सुनाया। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के ऑफर पर उदित राज का केजरीवाल पर पलटवार, कहा विपक्ष को कर रहे ब्लैकमेल, केंद्र और विधानसभा चुनाव में फर्क। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में किया गया डिनर का आयोजन, राष्ट्रपति जो बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में दिया गया रेड कार्पेट वेलकम, राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन साथ में लेकर गए डिनर के लिए। पीएम मोदी के डिनर के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत भाषण दिया, कहा 20 साल पहले मैंने कहा था जब भारत और अमेरिका एक साथ होंगे तब दुनिया सुरक्षित होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ गुजारे वक्त को भी शानदार बताया, कहा यह महान दोस्ती के बंधन का वक्त है। पीएम मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा को बताया सफल, राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के आपसी संबंध की प्रगाढ़ता का भी जिक्र करते हुए कहा, भारत में लोग हेलोवीन
रील्स बना रहे हैं तो अमेरिका में लोग भारतीय गाने नाचो नाचो पर थिरक रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा संपत्ति बताया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक से टोस्ट रेस किया। पीएम मोदी के डिनर समारोह में आए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अमेरिका की संसद में पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास। 58 मिनट की स्पीच में 79 बार तालियां बजी, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र से दिया दुनिया को शांति का संदेश। कहा, यह युद्ध का युग नहीं, युद्ध के नाम पर खून बहाना बंद होना चाहिए। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति का भरोसा जताया। कहा, युद्ध से उस इलाके में काफी परेशानी, बातचीत से हल होनी चाहिए समस्याएं। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा, 9/11 और 26/11 के बाद भी आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद को पालने पोसने वालों को मिले कड़ी सजा। पीएम मोदी ने आतंक का साथ देने वालों के लिए भी साझा तौर पर लड़ने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, आतंकवाद से निपटने को लेकर कोई समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए कहा, एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा, 2 सदियों से हमने एक दूसरे को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रेरित किया था। पीएम मोदी ने भारत की विविधता में एकता का भी जिक्र किया। कहा, भारत में 1000 भाषाएं और 2500 राजनीतिक दल हैं। 100 मील पर खान पान बदल जाता है। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा, लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा, हमारा सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। पीएम मोदी ने कहा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज है, लेकिन जल्द ही ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस कक्ष में गर्व से बैठे हुए हैं और एक तो मेरे पीछे ही बैठी हुई हैं। पीएम मोदी ने भाषण के अंत में अपनी कविता पढ़ी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। अमेरिकी सांसदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी नजर आई। पीएम मोदी का संबोधन खत्म होने के बाद कई सांसदों ने मोदी का ऑटोग्राफ लिया। अमेरिकी संसद में भी सुनाई दी मोदी मोदी की गूंज। सांसदों ने तालियों और नारों के साथ किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर भारतीयों में उत्साह। कैपिटल हिल के बाहर उमड़ी भारतीयों की भीड़। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। फिल्म की धुन पर तैयार पीएम मोदी के लिए गीत भी बजाए गए। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में करारा जवाब दिया। कहा, लोकतंत्र भारत की रगों में दौड़ता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी पत्रकार के सवाल पर साफ कहा कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। हमने साबित किया है लोकतंत्र में सफलता मिलती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से सहमति जताते हुए कहा, भारत में लोकतंत्र बहुत जीवंत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों के रास्ते पर चलते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ रूस यूक्रेन पर भी चर्चा करते नजर आए। जिक्र करते हुए रूस यूक्रेन के बीच शांति की बहाली की उम्मीद जाहिर की। भारत और अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन में मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, बंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे 2 नए कॉन्सुलेट। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका की पार्टनरशिप को सबसे निर्णायक बताया। कहा, हमारी दोस्ती और बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों की नई शुरुआत का भी भरोसा जताया। हमारे रिश्तों में स्काई इज नॉट द लिमिट। पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। कहा, व्यापार में कोई रुकावट है तो दूर की जाएगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय बातचीत। डिफेंस डील समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी जानकारी। अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सभी सदस्यों की उपस्थिति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का आभार जताया। लिखा, हमारी साझेदारी सदी के लिए रखती है अपार संभावनाएं। पीएम मोदी ने यूएस में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, आतंकवाद का समर्थन करने वाले समाज के लिए गंभीर चुनौती, सख्ती से निपटाना होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर बोली स्मृति ईरानी। यूएस में एक साथ हुए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते, बढ़ेंगे बिजनेस और रिसर्च के मौके। पीएम के यूएस कांग्रेस में संबोधन पर बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। लिखा, टूलकिट गैंग की ग्रुप लीडर प्रमिला जयपाल ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन। उत्तर प्रदेश डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट। लिखा, देश की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। 2024 में उत्तर प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। भिवानी में बोले डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर जेजेपी का दावा, न बीजेपी हमें रोक सकती है और न ही हम बीजेपी को।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों की 315 और कंपनियां बंगाल भेजी। पहले ही 22 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में होगी इन सभी की तैनाती। केदारनाथ धाम में सोने की परत विवाद में कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, मंदिर प्रबंधन समिति के बयान से कुछ साफ नहीं हुआ। दिल्ली में JLN स्टेडियम में IOA भारत इन पेरिस इंडियाज ओलंपिक मूवमेंट खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हुए कार्यक्रम में शामिल हुई IOA की अध्यक्ष PT उषा। पूर्व रेसलर गीता फोगाट भी खेल मंत्री के साथ नजर आई। ओलंपिक को लेकर PT उषा को भारतीय खेमे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। कहा, अच्छी चल रही है पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। लखनऊ में CM योगी ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में तैयारियां तेज। SSP ने कहा, 12 फीट से ऊंची कांवड़ बैन। DJ का शोर कम करने के लिए भी अभियान। महोबा में मूसलाधार बारिश से आफत। चरखारी के बमहोरी बेलदरान गांव में पानी भरा। 40 कच्चे मकान गिरे। जल निकासी की व्यवस्था न होने से गिरे मकान। सूचना पर पहुंचे SDM। JCB से शुरू कराई गई पानी की निकासी। मध्य प्रदेश के कटनी में ढही निर्माणाधीन पुलिया। एक मजदूर की मौत, बाकी मजदूर सुरक्षित। रात में काम के दौरान हुआ हादसा। PNB से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी। CBI ने दर्ज किया केस। ILNFs एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी और डायरेक्टर्स पर FIR। लखनऊ से ग्वालियर जा रही ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़। सभी यात्री से मारपीट, दिया धक्का। अस्पताल में भर्ती, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक 24 से 25 जून तक चलेगी। संगठन के 350 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में लेंगे हिस्सा। असम के बालाजी जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा। हजारों की संख्या में लोगों को हो रही परेशानी। मुंबई में कोविड केयर सेंटर घोटाला केस। IAS संजीव जायसवाल ने ED से मांगा 4 दिन का समय। कल ED ने दिया था समन। BMC के डॉक्टर हरिदास राठौर, रमाकांत बिरादार का भी बयान दर्ज होगा। राठौर के पास था ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन का जिम्मा। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। कुपवाड़ा में काला जंगल में आतंकवादियों से मुठभेड़। 4 आतंकवादी मार गिराए गए। माछिल सेक्टर में POK से घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकवादी। सुरक्षा बलों के जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का 5 किलो सोना बरामद किया। बैंकॉक से ला रहे थे सोना। टाइटन सबमरीन पर US नेवी का बयान। कहा, पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ। पायलट समेत 5 लोगों की मौत। घटना की जांच जारी।